भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता की जागरूकता रैली, एनडीए सरकार की योजनाओं का प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएफ मीडिया टीवी। मैं आपके साथ मीरा पांडे। पूर्णिया में भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंडल स्तर के बाइक कार्यकर्ताओं के साथ रहमतनगर बाईपास से एक जागरूकता रैली की शुरुआत की। इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। रैली सिपाही टोला, कुम्हार टोला, बरसौनी चौक समेत कई इलाकों से गुजरते हुए जन संपर्क करती रही। जगह जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया। नूतन गुप्ता ने कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार विकास और जनहित के प्रति समर्पित है और जनता के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनेगी। रैली के माध्यम से जन भागीदारी और जागरूकता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया गया। पूर्णिया जिला के बायसी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आज हम अपने क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बाइक से यात्रा करवा रहे हैं और ये हमारे पार्टी का इसमें कमल फूल का झंडा भी लगा हुआ है। 27 सितंबर को फॉरबिसगंज के पावन धरा पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का भी आना हुआ था, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को, हम सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया था कि वो ये इस तरह का कार्यक्रम करके अपने अपने पंचायत में, अपने शहर में ये संदेश दें और आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसके लिए अपने पार्टी के हाथों को मजबूत करें। उन्हीं सभी दिशा निर्देशों के अनुसार मैं आज ये कार्यक्रम को लेकर अपने पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ। अच्छा, जब आप क्षेत्र में भ्रमण करने जाती हैं तो सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं जो इनको आप बताने के काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जितनी सारी योजनाएं धरातल पर दी जा रही है उन सभी से मैं सबों को अवगत कराती हूँ। लगभग सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है हमारे बिहार वासियों को। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्किल डेवलप विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई, जो हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है। उससे भी दोगुनी खुशी की बात है कि वो बिहार के रत्न जननायक ठाकुर, कर्पूरी जननायक ठाकुर जी के नाम से उनका नाम रखना सुनिश्चित हुआ। तो ये हम बिहार वासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। साथ ही साथ आज पटना में मेट्रो का परिचालन भी शुरू हो गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी यात्री के रूप में, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के साथ साथ समस्त वरिष्ठ नेताओं का बैठना भी हुआ, आप लोग देखे होंगे। और राजगीर में जो हमारे क्रिकेट का स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बनने का भी सुनिश्चित हुआ है। तो तमाम तरह की सौगातें हम बिहार वासियों को मिल रहा है। हाल ही में हमारे पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगातें मिली और ये काफ़ी खुशी की बात है कि ये एयरपोर्ट जो है कोलकाता के बाद पूर्णिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम सबों को दिया गया। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तो जब आप जाती हैं तो किसी ने ये सरकार को बनानी है या जनता में जो है, बिहार की जनता जो है अब सचेता अवस्था में है, वो जाग चुकी है। वो उस समय को में अब कभी लौटना नहीं चाहती है जब लालटेन का युग था, जब शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगी, देश की प्रधानमंत्री लेडी, आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली इंदिरा गांधी भी महिला ही थी और उस समय भी हम बिहार की महिलाओं का क्या स्थिति था, हमारे बिहार की बेटियों का क्या स्थिति था। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी महिला ही थी, लेकिन उन सभी के नेतृत्व में जो बिहार की बेटियों का, बिहार की महिलाओं का हाल था, उन सभी को भूलना मुश्किल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इतिहास रचा है, जो महिलाओं को मान सम्मान, जो बेटियों के हाथों में कलम की ताकत झोंकी है, ये इतिहास कभी मिटने वाला नहीं है। सचमुच में ये इतिहास में दर्ज हो चुका है और कहा भी जाता है, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि बेटियां लक्ष्मी होती है, बेटी की सेवा करने का जो है फल कभी खत्म नहीं होता। तो ये तमाम बिहार की बेटियों का, महिलाओं का दुआ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए की सरकार। जय नीतीश, तय नीतीश।